Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, इसका वेरिफिकेशन जरूरी है। कपिल सिब्बल ने कहा, एक इलाके में ही 12 लोगों को मृत दिखा दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा, गलतियां होना भी स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर योगेंद्र यादव ने कहा, देश में पहली ऐसी संशोधन प्रक्रिया है जिसमें एक भी नाम जोड़ा नहीं गया, सिर्फ डिलीट किया गया। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों का प्रदर्शन। राहुल गांधी ने कहा, पिक्चर अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने एसआईआर को बिहार का दुर्भाग्य बताया। कहा, यह चुनाव आयोग की मिली भगत से बीजेपी की साजिश है। एसआईआर पर विपक्ष के प्रदर्शन पर भड़के किरण रिजिजू। कहा, जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से यह हंगामा कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, विपक्ष ने चुनाव में हार मान ली है, इसीलिए एसआईआर का विरोध है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, विपक्ष के पास कोई और इशू नहीं है, इसीलिए एसआईआर पर इतना हंगामा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, चुनाव आयोग छिप रहा है, बीजेपी उसकी वकालत कर रही है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, एसआईआर चोरी नहीं डकैती है, इस डकैती में चुनाव आयोग शामिल है। बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग का वीडियो सबूत। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं का ड्राफ्ट और डिलीट दोनों लिस्ट मिलने का कबूलनामा। प्रशांत किशोर ने कहा, एसआईआर के जरिए गरीबों और प्रवासी बिहारियों के नाम हटाने की साजिश। प्रशांत किशोर बोले, जो रोजगार देगा उसको वोट मिलेगा। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। कहा, जिन वोटरों के अधिकार छीने गए उनके अधिकार वापस लौटाने की यात्रा है। राहुल की बिहार यात्रा को लेकर उत्साहित है कांग्रेस। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। तेजस्वी यादव से मिलने उनके घर पहुंचे बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव। अटकलों का बाजार चल रहा है। राहुल तेजस्वी की यात्रा पर बोले, तेज प्रताप यादव, वो जाने क्या करेंगे, लेकिन हमने तो फाइट करना है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर। बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। यूपी विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा। फतेहपुर के मकबरा विवाद पर विपक्ष का वॉकआउट। फतेहपुर विवाद को लेकर भड़के अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी की विचारधारा नफरत फैलाने की है। असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार पर हमला। का फतेहपुर के हमले की पूरी छूट दी गई। विपक्ष के हंगामे पर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बोले, अराजकता का क्या जवाब दिया जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अगर विपक्ष चर्चा से भागना चाहे तो सरकार उसका इलाज नहीं कर सकती। केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर निशाना। कहा, गुंडे, माफिया और दंगाई सबके सब सैफई परिवार के भाई। शिवपाल यादव बोले, सैफई परिवार ने अस्पताल दिया, नौकरियां दी, आपके परिवार ने क्या दिया। नफरत, महंगाई और जंगल राज। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। कहा, सरकार बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। समाजवादी पार्टी ने पप्पू सिंह चौहान को पार्टी से निकाला। फतेहपुर में मकबरा विवाद में शामिल हुए थे। वोटर लिस्ट गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने कमर कसी। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने एआईसीसी महासचिवों, प्रभारियों के साथ बैठक की। संसद में आज 2 महत्वपूर्ण बिल पास हुए। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल पास। 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक एकजुटता का मंत्र दिया। कहा, सभी के सहयोग से आज हमने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा के में महाभियोग प्रस्ताव मंजूर। स्पीकर ओम बिरला ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। जस्टिस वर्मा मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। जस्टिस वर्मा केस की जांच ज्यादा लंबी नहीं चलनी चाहिए। जेएमएम सांसद महुआ मांझी का बयान। केंद्रीय कैबिनेट ने 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। 4,594 करोड़ का फंड मंजूर। अब पुराने लखनऊ में भी दौड़ेगी मेट्रो। लखनऊ मेट्रो लाइन के विस्तार पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर। फडणवीस कैबिनेट का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र पुलिस में 15,000 भर्तियां होंगी। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गाड़ी मालिकों पर नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी का एक्शन। दिल्ली, मुंबई समेत 15 जगहों पर रेड। गृहमंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री मोहन यादव। कहा, मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने पर फोकस है। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में निकाली गई तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तिरंगा अभियान में शामिल हुई। दिल्ली पुलिस ने डॉग लवर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कल इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे लोग। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर 2 समुदायों में हिंसक झड़प। गाड़ी खड़ी करने को लेकर आपस में भिड़े। संभल में सर्वे के दौरान 2 बीघा जमीन पर अतिक्रमण का खुलासा। 15 मकानों और 25 से ज्यादा दुकानों पर मार्किंग के बाद जल्द होगा बुलडोजर एक्शन। झांसी में डबल मर्डर में लड़की का भाई और उसका दोस्त गिरफ्तार। आरोपी ने पहले बहन के प्रेमी की हत्या की, 2 दिन बाद बहन की जान ली। इंदौर में रिटायर्ड जस्टिस के बंगले में घुसे नकाबपोश बदमाश, ज्वेलरी और कैश लेकर हुए फरार। सोते हुए बेटे के पास रॉड लेकर खड़ा रहा एक बदमाश, अचानक जागता तो कर देते हमला। ग्वालियर में एक शख्स जबरन ट्रेन के इंजन में घुसा। लोको पायलट की सीट पर बैठकर कहा, आज मैं ट्रेन चलाऊंगा। एमपी के दामोह में किसानों को खाद न मिलने से परेशानी। गोदाम पर पहुंचे खाद के ट्रक पर लोगों ने धावा बोल दिया। यूपी में फर्जी मार्कशीट बनाने वालों का पर्दाफाश। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहराइच में हिंदू देवस्थान में तोड़फोड़, अराजक तत्वों ने धार्मिक चबूतरे को क्षतिग्रस्त किया।
यूपी के औरैया में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, मारपीट का सीसीटीवी वीडियो वायरल। मथुरा में मामूली विवाद को लेकर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। मामले में 77 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुरादाबाद में तेज रफ्तार स्कूल बस ने स्कूटी सवार महिला को 50 मीटर तक घसीटा, बाल बाल बची महिला। गाजियाबाद के मोदीनगर में इलाज के दौरान महिला की मौत पर हंगामा, अस्पताल स्टाफ पर मारपीट का आरोप। गाजियाबाद में कार लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, 2 लुटेरे फरार। यूपी के रामपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि, 15,000 मुर्गियों की मौत। पटना के पौष इलाके में दिन दहाड़े लूटपाट की कोशिश, बैंक में ज्वेलरी शॉप के कर्मचारियों पर हमला करके रुपयों से भरे बैग की छीना झपटी। ज्वेलरी शॉप के कर्मचारियों ने लुटेरे की पिस्तौल छीन ली, छीना झपटी में गोली भी चल गई। बिहार के बगहा मुजफ्फरनगर में पुलिस का एक्शन, 2 गौकशों का हाफ एनकाउंटर, तीसरे को पकड़ा। हैदराबाद के खजाना ज्वेलर्स में बड़ी लूट, हथियारों के नोक पर लाखों के गहने और कैश लूटा गया। अलीगढ़ में दबंगों की गुंडागर्दी, दूसरे मोहल्ले में मनाई जन्मदिन पार्टी, विरोध करने पर लोगों को बुरी तरह पीटा। बांदा में शराब के नशे में धुत गाली गलौज कर रहे शख्स की पिटाई कर दी गई, वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी। अयोध्या में थार फॉर्च्यूनर सवार भाइयों की गुंडागर्दी, ई रिक्शा में सवार बहन और भाई के साथ बदतमीजी की। लड़की ने भाई की पिटाई का वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो देखकर पुलिस एक्शन में आई, 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यूपी के मैनपुरी में दबंगों का आतंक, रास्ता बंद करने का विरोध करने पर दलित परिवार से मारपीट। इंदौर से कटनी जा रही अर्चना तिवारी ट्रेन से लापता, उमरिया में बैग मिला। पंजाब के नवा शहर में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, शराब ठेके पर हैंड ग्रेनेड हमले में वांटेड था। लुधियाना में तलवार से वकील पर जानलेवा हमला, बचाने आई मां और पत्नी पर भी वार किए। कर्नाटक के हासन में 2 साल पुराने मर्डर केस में खुलासा, पिता ने ही बेटे की हत्या करके शव को दफना दिया था। हापुड़ में एक लड़की को बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट जाना भारी पड़ गया, भाई और उसके दोस्तों ने दोनों को पीटा। महाराष्ट्र के नागपुर में कलयुगी बेटे की करतूत, बुजुर्ग पिता को बेरहमी से मारा। रुड़की में हाईवे पर शराब के नशे में हुड़दंग करना महंगा पड़ा, पुलिस ने युवकों को पीछा करके दबोचा। जम्मू कश्मीर के रामबन में टेम्पो ट्रैवलर पलटने से हादसा, 5 यात्री गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के भरतपुर में आवारा पशुओं का आतंक, सामान लेकर लौट रही महिला को एक सांड ने 4 फीट ऊपर उछाल दिया। राजस्थान के जालौन में भीषण सड़क हादसा, एक बस और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत के बाद बस में आग लगी। हरियाणा के फतेहाबाद में कार सवारों ने दहशत फैलाई, एक घर में कुछ फेंकते नजर आए। उत्तरकाशी के धराली में 8 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में फंसे 60 से ज्यादा लोगों की तलाश। हरिद्वार में भारी बारिश से मुसीबत, चंडी देवी मंदिर जाने वाला पैदल रास्ता बंद। देहरादून में बारिश से टूटा 74 साल का रिकॉर्ड, कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे। जम्मू में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, जम्मू राजौरी हाईवे बंद। शिमला में भारी बारिश का कहर, कई जगह गिरे पेड़, सड़कों को नुकसान। बिहार में बाढ़ की चपेट में 12 जिले, 10 से ज्यादा नदियां उफान पर, बाढ़ बारिश से 15 लोगों की मौत। भागलपुर के नौगछिया में बाढ़ की मार, कई लोगों के घर उजड़े। गोरखपुर में बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर। ट्रेड वॉर के बीच ट्रंप ने चीन पर फिर दिखाई नरमी, टैरिफ पर लगे ब्रेक को 90 दिन और बढ़ाया। 1000 रुपए सस्ता हुआ सोना, 10 ग्राम सोने की कीमत 1,01,520 रुपए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की बढ़ोतरी, $1 87 रुपए 71 पैसे पर रहा। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 368, निफ्टी 97 अंक नीचे आया। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को राहत, 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई दर। और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 4% की गिरावट, सरकारी खजाने में आए 6.64 लाख करोड़ रुपए।